बंसल आईआईटीएन के इस प्लेटफॉर्म पे हम इंटीग्रल सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके सीबीएसई पीवाईक्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। मुझे लगा कि अब शायद आपको इंटीग्रेशन की कुछ फॉर्मूलाज बता देने चाहिए और जिनका प्रूफ भी थोड़ा समझ लेना चाहिए, क्योंकि वो इंटीग्रेशन के 6 इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर्मूला है जो हर बार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और उनको याद रखना भी हार्ड हो रहा है बच्चों के लिए। मैं भी डेली क्लासेस में प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। देखिएगा, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा कौन सा है? फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका होता है 1/2a log mod x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सम कांस्टेंट c। तो देखिएगा, इसका प्रूफ देखते हैं इसका कैसे होता है। लेट i इज इक्वल्स टू dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या मैं इसको एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकता हूँ, x माइनस ए एक्स प्लस ए। ठीक है, यहां से देखिएगा हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे? लेट दिस एक्सप्रेशन x माइनस ए एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू a अपॉन एक्स माइनस ए एंड b अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, ओके। तो देखिएगा, क्या हम दोनों साइड देखिएगा, यहाँ पे आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। तो ये क्या मिलेगा? x माइनस ए एक्स प्लस ए। तो यहाँ से क्या मिला? a टाइम एक्स प्लस ए प्लस b टाइम एक्स माइनस ए। ठीक है, तो दोनों तरफ डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मिलेगा 1 इज इक्वल्स टू a एक्स प्लस ए। देखिएगा, थोड़ा सा अलग पेन से लिख देते हैं, a एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस ए। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? मल्टीप्लाई किया ए एक्स प्लस ए टाइम ए प्लस बी एक्स। अच्छा, ऐसा करिए, पुट करने वाला मेथड कर लेते हैं, बेस्ट रहेगा। क्या करें? ये इक्वेशन 1 है हमारा। ठीक है, इक्वेशन 1। तो पुट कीजिए x इक्वल्स टू ए। तो यहां से क्या मिलेगा? 1 इज इक्वल्स टू ए टाइम ए प्लस ए और ये b टाइम a माइनस ए, और a माइनस ए इज 0। इट इम्प्लाई 1 इक्वल्स टू 2 टाइम 2a टाइम a। इट इम्प्लाई a इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a 1 अपॉन 2a। नाउ पुट x इक्वल्स टू माइनस ए। किस में पुट कर रहे हैं? हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। ये मिलेगा 1 इज इक्वल्स टू a टाइम माइनस ए प्लस b टाइम माइनस ए। इट विल बिकम 1 और ये मिलेगा 0 प्लस b टाइम माइनस 2a। इट इम्प्लाई b इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2a माइनस 1 अपॉन 2a। ओके, हमारा एक्सप्रेशन, हमारा इंटीग्रेशन i कैसे मिलेगा? देखिएगा, इंटीग्रेशन क्या था? dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2a एक्स माइनस ए और माइनस 1/2a एक्स प्लस ए। क्या हम देखिए इस इक्वेशन से, देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं, a की वैल्यू 1/2a आई और b की वैल्यू क्या आई? माइनस 1/2a। ठीक है, तो यहां से देखिए आगे, तो ये मिलेगा इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू, दोनों में से मैंने 1/2a बाहर निकाल लिया, ये मिला 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए और इंटीग्रेशन dx। एज यू नो 1/2a इधर ही रहेगा, लोग x माइनस ए हो जाएगा, इसका log mod x माइनस ए और इसका log mod x प्लस ए और ये प्लस सम कांस्टेंट c। आपको पता है कौन सा, कि log a माइनस log b इज इक्वल्स टू log a बाई b। log a बाई b, ये क्या है? प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहां से क्या मिलेगा? i इज इक्वल्स टू 1/2a log mod x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सम कांस्टेंट c। तो देखिएगा, यहाँ पे
क्या हमारा यही फॉर्मूला था? अब देखिए इसको याद करने का तरीका कैसे रहेगा, हमें ये कंफ्यूजन होती है किस फॉर्मूला के साथ। सेकंड फॉर्मूला जो मैं लिखने वाला हूँ, सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या है? सेकंड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट c। तो देखिए इन दोनों फॉर्मूलों को लिखने याद करने का तरीका क्या है, जब भी हम यहाँ उस फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसके जब हम फैक्टर करते हैं तो एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो पहले आता है वही ऊपर आता है, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला याद रह गया, मतलब अगर ये फॉर्मूला याद रह गया आपको, तो ये डेफिनेटली आपको याद रह जाएगा। तो देखिएगा कैसे याद करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लिखते आए हैं एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। सो एक्स माइनस ए पहले आता है तो एक्स माइनस ए ऊपर रहेगा और एक्स प्लस ए नीचे रहेगा, और फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में अपने आप याद हो जाएगा कि ए प्लस एक्स ऊपर ए माइनस एक्स नीचे, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारा याद करने का तरीका है, ठीक है। सो अब देखते हैं इस फॉर्मूला का प्रूफ, ठीक है। तो यहां से देखिएगा, इसको हम इंटीग्रेशन आई मानते हैं और लिखते हैं dx अपॉन ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स डी एक्स। ओके, सो मैंने इस एक्सप्रेशन को ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, इसको मैंने लिखा ए टाइम ए अपॉन ए माइनस एक्स और बी अपॉन ए प्लस एक्स, ठीक है। तो RHS की साइड में हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे आगे। तो ये क्या मिलेगा, a माइनस एक्स ए प्लस एक्स, तो ये मिला a टाइम a प्लस एक्स, a टाइम a प्लस एक्स, b टाइम a माइनस एक्स। ओके, सो यहाँ से देखिए न्यूमरेटर बचेगा, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये मिलेगा हमें ए टाइम ए प्लस एक्स, ए टाइम, देखिएगा थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये मिलेगा 1 इक्वल्स टू ए टाइम ए प्लस एक्स प्लस बी टाइम ए माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ अब हम इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं और पुट करते हैं x इक्वल्स टू ए। सो ये क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल्स टू ए टाइम ए प्लस बी टाइम ए माइनस ए। सो ये एक्सप्रेशन 0, ये वाला बी वाला, तो ये क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल्स टू 2a टाइम a, इट इम्प्लाई a इज इक्वल्स टू 1/2a। नाउ पुट x इक्वल्स टू माइनस a, तो ये मिलेगा 1 इज इक्वल्स टू a टाइम a माइनस a प्लस b टाइम a माइनस माइनस a। सो यहाँ से देखिए ये मिलेगा 1 इज इक्वल्स टू a टाइम 0 प्लस b टाइम 2a, b टाइम 2a, ठीक है। सो यहाँ से देखिए, हाँ ठीक है। सो अब हमें मिला, ये मिला 1 इज इक्वल्स टू 2a टाइम b, इट इम्प्लाई b इज इक्वल टू 1/2a, 1/2a, मतलब a और b दोनों हमें 1/2a मिले। तो हमारा इंटीग्रेशन आई कैसे चेंज होगा, क्या था हमारा इंटीग्रेशन, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये मिलेगा 1/2a एक ए माइनस एक्स प्लस 1/2a ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स dx, ठीक है। सो यहाँ से देखिएगा इंटीग्रेशन आई विल बिकम 1/2a, मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ से देखिएगा ये a माइनस एक्स है, तो 1/a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लोग होता है, तो इससे अच्छा हम इसको याद करें, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो क्या करें, फर्स्ट वाले में से -1 का ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या मिला, x माइनस ए, और ये क्या मिला 1/x प्लस ए या a प्लस एक्स, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो यहाँ से देखिए i इज इक्वल्स टू, या फिर माइनस रहने देते हैं, देख लेते हैं आपका फॉर्मूला गड़बड़ नहीं होगा। देखो इसको हम इंटीग्रेशन को इसको आगे से सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, dx अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। इसको देख लीजिए एक बार सॉल्व कर लेते हैं आपके लिए, dx अपॉन a माइनस एक्स, तो पुट कीजिए इसमें a माइनस एक्स को t,
है ना, a माइनस एक्स को t पुट किया तो माइनस डी एक्स इक्वल टू क्या आया, dt आया, और dx इक्वल टू क्या आया, माइनस dt। तो I1 आपका क्या मिला, माइनस dt बाई टी, विच इज इक्वल टू लॉग मोड माइनस लॉग मोड a माइनस एक्स। ठीक है, सो ये आपका रफ काम हो गया जो आपको बताया मैंने। ठीक है, आगे चलते हैं। सो ये क्या मिलेगा, 1/2a, ये मिला माइनस लॉग मोड a माइनस एक्स प्लस लॉग मोड a प्लस एक्स या x प्लस ए, कोई इशू नहीं है इसमें। सो यहाँ से देखिए मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करता हूँ लिखने में, तो ये मिलेगा लॉग मोड a प्लस एक्स माइनस लॉग मोड a माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट c। तो यहाँ से हमें मिला I इज इक्वल टू 1/2a लॉग मोड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट c। तो देखिएगा ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ब्रैकेट हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ब्रैकेट हटा के लिख दीजिए। ठीक है, सो ये हमारा मिला, देखिएगा ये हमारा मिला। ओके, सो हमारा यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला देखिए, पहले हम विदाउट स्क्वायर रूट वाले देखेंगे, फिर स्क्वायर रूट वाले देखेंगे। ठीक है, सो थर्ड फॉर्मूला है हमारा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सम कांस्टेंट c। तो देखिएगा इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ देखें तो लेट I इज इक्वल्स टू, कई बार पता है क्या, इसमें प्रूफ भी पूछ लेते हैं आपसे, बेसिकली सीधा इंटीग्रेशन देंगे dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और सॉल्व करें। ठीक है, तो हम वहां पे सीधा तो नहीं लिख सकते कि ये जैसे ये दे दिया आपको कि इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हम सीधा फॉर्मूला लिखाएंगे अगर हमने 3 नंबर में दे दिया तो इसके लिए हमें प्रूफ सीखना जरूरी है, क्योंकि एक बार दिया था और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कौन सा दिया था हमें। तो देखिएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो पुट करेंगे x इक्वल्स टू a tan थीटा, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लिखा है एक्स माइनस एक्स प्लस ए, तो सिमिलरली ऐसा यहाँ करेंगे। तो यहाँ से देखिए dx इक्वल टू क्या, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आएगा, dx इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ से देखिए इट इम्प्लाई आर आई विल बिकम a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ से हमें मिला एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा, a tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये इंटीग्रेशन आई हुआ हमारा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ से मैंने ये मिला a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। अब नीचे से ए स्क्वायर मैंने अगर कॉमन ले लूँ तो ये मिलेगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे से मैंने ए स्क्वायर कॉमन लिया डिनोमिनेटर से, तो ये मिला tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और एज यू नो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारा ये I इज इक्वल टू मिला, देखिएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये मिला a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब जो कॉमन है वो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा I मिलेगा वन बाई ए डी थीटा। तो 1/a तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ डी थीटा का, और इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज थीटा प्लस सम कांस्टेंट c। अब देखिएगा हमने क्या पुट किया था, हमने पुट किया था एज x इक्वल्स टू क्या पुट किया था, a tan थीटा। तो यहाँ से बताइए tan थीटा इज इक्वल्स टू x बाई ए आएगा, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या, tan इनवर्स x बाई ए हमें मिलेगा, तो वो हमारा इंटीग्रेशन में पुट कीजिए। सो हमारा इंटीग्रेशन I क्या बन जाएगा, 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सम कांस्टेंट c। सो हमारा यहाँ थर्ड फॉर्मूला का प्रूफ मिलता है हमें ऐसे। तो ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं, ये आप डेफिनेटली इसको करके जाइए। एक तो फायदा ये होगा कि आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूला याद होंगे इससे, जैसे ही आप प्रूफ कर लेते हैं ना आपका कंफ्यूजन 90% रिड्यूस हो जाएगा डेफिनेटली। और 2-3 बार इस प्रूफ को अपने हाथों से कीजिए, लिटरली जीवन में कभी नहीं भूलोगे इस फॉर्मूला को। मेरे को आप नींदों में उठा के पूछ सकते हो, मैं नींदों में बता दूंगा इनका प्रूफ और ये फॉर्मूला क्या है, कभी कंफ्यूजन नहीं होता।
ठीक है। सो बस आप प्रूफ कीजिए, जिस भी फॉर्मूला में दिक्कत आती है उसका प्रूफ कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास, देखिएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है फोर्थ फॉर्मूला, देखिए हमारे पास। ये है dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सम कांस्टेंट c। तो देखिएगा, प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। लेट i इज इक्वल्स टू dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा, क्या मैं इसमें पुट कर सकता हूँ x इक्वल्स टू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। ठीक है, तो हमारा dx क्या मिलेगा? dx मिलेगा ए कांस्टेंट साइन थीटा का कोस थीटा डी थीटा। सो हमारा इंटीग्रेशन आई चेंज होगा किसमें? dx की जगह ए कोस थीटा डी थीटा, और यहाँ से स्क्वायर रूट में मिला ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा? ए साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा, आई इज इक्वल्स टू हमारा मिला ए कोस थीटा डी थीटा, समझते जाइएगा। तो यहाँ से मैंने ए स्क्वायर कॉमन लिया, ये मिला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या मिलेगा? देखिएगा, ए कोस थीटा डी थीटा, और ये मिला स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो इंटीग्रेशन आई विल बिकम ए कोस थीटा, और नीचे से भी ए कोस थीटा डी थीटा। सो ये मिला फॉर्मूला डी थीटा हमारा, और इसका हमारा मिला थीटा प्लस सम कांस्टेंट सी। अब देखिएगा, हमने क्या किया था? हियर x इक्वल्स टू ए साइन थीटा था, तो हमारा यहाँ से क्या साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाई ए मिलेगा। तो यहाँ से हमें थीटा क्या मिलेगा? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो हमारा इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू मिला साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सम कांस्टेंट सी, प्लस सम कांस्टेंट सी। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला प्रूफ हुआ। इजी फॉर्मूला, बिल्कुल प्रूफ कीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, फिफ्थ में आते हैं। फिफ्थ है हमारे पास, देखिएगा, आई इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये होता है log mod x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c। तो देखिएगा, यहाँ से हमें इसको प्रूफ करते हैं या सॉल्व करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लेट आई इज इक्वल टू dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जैसे ही आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखता है ना, तो हम सिर्फ ये करते हैं कि पुट x इक्वल्स टू ए टेन थीटा, और जब ये स्क्वायर रूट में नहीं था तब भी हमने यही किया था। ठीक है, तो फॉर्मूलाज को देखिएगा, प्रूफ करने का भी एक कनेक्शन है। तो पुट x इक्वल्स टू ए टेन थीटा, तो dx इक्वल टू क्या मिलेगा? ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ से आई हमारा क्या मिलेगा? आई मिलेगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये मिला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर की जगह हमें क्या लिखना है? एक्स की जगह ए टेन थीटा, तो एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और ये मिला ए स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से आई इज इक्वल्स टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ से ये मिला ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये मिला टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। तो ये मिलेगा आई इज इक्वल्स टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये देखिएगा स्क्वायर रूट से ए बार आएगा, स्क्वायर रूट में क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से आई इज इक्वल्स टू मिला सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ नीचे से डिनोमिनेटर में सेक थीटा। तो हमारा क्या बचा? इंटीग्रेशन
सेक थीटा डी थीटा, और सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सम कांस्टेंट सी। अब देखिएगा क्या पुट किया था हमने हियर, x इक्वल्स टू ए टेन थीटा, x इक्वल्स टू ए टेन थीटा पुट किया था, x इक्वल टू ए टेन थीटा पुट किया था। देखिएगा जरा, तो यहाँ से क्या हमें टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? x बाय ए, क्या मिलेगा? x बाय ए, ठीक है। सो सेक भी चेंज करना पड़ेगा, तो एज यू नो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 1 प्लस ये क्या मिला? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। मैंने ए का एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर का एलसीएम ले लिया, तो ये क्या मिला? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको यहाँ से क्या मिला? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से सेक थीटा इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। और मैंने ए को बाहर निकाल लिया, तो ये मिला मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए। ए हर बार ग्रेटर देन जीरो लेके चलते हैं, ठीक है। ए को हर बार ग्रेटर देन जीरो लेके चलते हैं हर फॉर्मूला के अंदर, चाहे आप मेंशन कर लीजिए ए हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा। किसी भी फॉर्मूला में अगर हम बात करें, यहाँ पे भी ए हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये मिल गया, तो हमारा इंटीग्रेशन देखिएगा, इंटीग्रेशन आई कैसे चेंज हुआ? लॉग मॉडुलस ऑफ सेक थीटा की जगह में लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए, और टेन थीटा की जगह मैंने क्या लिखा? एक्स बाई ए प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। तो देखिए अभी तो बना नहीं फॉर्मूला, तो क्या मिलेगा? क्या मैं दोनों में ए का एलसीएम ले लूं और ऑर्डर को रिवर्स कर दूं, तो ये मिलेगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी। तो यहाँ से देखिएगा कौन सा फॉर्मूला? लॉग ए बाई बी, तो क्या मिलेगा? लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। सो हमारा इंटीग्रेशन आई क्या मिलेगा? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस लॉग ए प्लस सी। अब देखिएगा क्या लॉग ए भी एक कांस्टेंट है और सी भी एक कांस्टेंट है, दोनों को मिला के एक नया कांस्टेंट नाम दे देते हैं C1। सो आई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी डैश, या पहले वाले को सी डैश कर दीजिए। देखिए अगर आपको सी डैश में दिक्कत है तो इसको सी डैश करते जाइए, ठीक है। यहाँ पे इस फॉर्मूला में इसको सी डैश कर दीजिए और यहाँ पे इसको सी नाम दे दीजिए, ठीक है। वेयर सी इज इक्वल्स टू सी डैश माइनस लॉग ए, ठीक है। सो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ से देखिएगा, इसका प्रूफ यहाँ से कंप्लीट होता है। तो इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। प्रूफ कीजिए, फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है। सो हमने कितने फॉर्मूला के प्रूफ कर लिए? 5 फॉर्मूलाज के। 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 6 फॉर्मूला है हमारे पास। कौन सा? देखिएगा 6 फॉर्मूला है हमारे पास। dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी। देखिएगा प्रूफ, इसका प्रूफ कर लेते हैं। लेट आई इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिएगा क्या मैं पुट कर सकता हूँ? एक्स इज इक्वल्स टू ए सेक थीटा, ए सेक थीटा। देखिएगा क्यों पुट किया वो आगे पता चलेगा। तो डी एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ठीक है, क्योंकि सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक थीटा टेन थीटा। सो हमारा यहाँ से इंटीग्रेशन आई मिला, आई चेंज हुआ हमारा ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, और यहाँ से देखिएगा एक्स की जगह ए सेक थीटा रखेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो ये मिलेगा
ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। सो यहाँ से देखिएगा हमारा इंटीग्रेशन आई कैसे मिलेगा, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर में अगर कॉमन लेता हूँ तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, 1 प्लस सेक टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ से क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या मिल गया, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। सो हमारा इंटीग्रेशन आई क्या मिलेगा, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन ये ए बाहर आ जाएगा और यहाँ से मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा, ए से ए कैंसिल आउट। सो हमारा इंटीग्रेशन आई कैसे मिलेगा, सेक थीटा टेन थीटा अपॉन टेन थीटा डी थीटा। सो अगेन हमारा इंटीग्रेशन किस में चेंज हुआ, सेक थीटा में। तो ये क्या मिला, सेक थीटा डी थीटा। सो आई क्या मिलेगा, लॉग मॉडुलस ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सम कांस्टेंट सी, या सी डैश नाम दे दीजिए। ठीक है, तो देखिएगा हमने क्या पुट किया था, देखिएगा हियर x इक्वल्स टू क्या पुट किया था, a सेक थीटा। तो यहाँ से देखिए क्या सेक थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए मिलेगा, और यहाँ से मैं ये जानता हूँ एज टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1। सो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा, एलसीएम ले लिया मैंने ए स्क्वायर का, तो ये मिला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो यहाँ से टेन थीटा मिलेगा, देखिए ए बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर से स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो हमारा इंटीग्रेशन आई, इट इम्प्लाई आई इज इक्वल्स टू क्या था, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा की वैल्यू है हमारे पास एक्स बाई ए और टेन थीटा की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सम सी डैश। ठीक है, सेम प्रोसेस आ गई है इन दोनों फॉर्मूलाज की। तो लॉग यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए ए का, और ये मिला एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी डैश। सिमिलर प्रॉपर्टी लगाइए लॉग की, लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए अपॉन बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, यानी लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए, और लॉग मोड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए वैसे ही पॉजिटिव है। इन दोनों को मिला के एक नया कॉन्स्टेंट दे देते हैं नाम, तो ये क्या मिला, लॉग स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, सो ये हमारा यहाँ पे सिक्स फॉर्मूला का भी हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, ये फॉर्मूला दोनों सिमिलर से हैं। सो अगर फॉर्मूला का प्रूफ आप अच्छे से करते हैं तो फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। ठीक है, अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, डेफिनेटली हम उस टॉपिक को सॉल्व करेंगे। और कोई भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप मेंशन कर दीजिए, हम उसको स्टार्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। सो अगर ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।